मानक आशुलिपि अभ्यास 3। अध्यक्ष महोदय अल्पविराम आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्णविराम। उड़ीसा अल्पविराम, बंगाल अल्पविराम, आंध्र प्रदेश अल्पविराम, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहाँ पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। पूर्णविराम। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। पूर्णविराम। उसके बाद सन 1967 में कटक जिले में चक्रवात आया। पूर्णविराम। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूर्णविराम। कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। पूर्णविराम। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पुरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहां पर जाएं या कुछ मंत्रियों को भेजें, लेकिन वह तत्काल वहां पर नहीं गए। पूर्णविराम। 1 महीना इस तरह से हो गया। पूर्णविराम। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहां पर गए हैं। पूर्णविराम। स्थिति की भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघरबार हुए हैं और करीब करीब 4,88,000 एकड़ जमीन पूरे दहन की फसल। अल्पविराम जो कि एकमात्र वहाँ की फसल है वह सब खत्म हो गई है। पूर्णविराम। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। पूर्णविराम। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहाँ राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहाँ और कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता। पूर्णविराम। आपको यह भी पता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे पड़ गई है। पूर्णविराम। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं। पूर्णविराम। इसलिए वहाँ के बच्चों की फीस माफ़ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाए। पूर्णविराम। स्टॉप।